मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या मुझसे पहले भी किसी ने इतना दुख पाया है? अच्छा, हमारे जीवन में जब दुख आए तो हमें लगता है कि सबसे अधिक दुख हमारे ही जीवन में है ना? वेदव्यास जी ने कहा, ऐसा कोई नहीं है जो इस संसार में आए और उसे दुख न मिले। संसार का एक नाम ही है दुखालयम, एक नाम ही है दुखालयम। अच्छा, भोजनालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? भोजन। औषधालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? औषधि। विद्यालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? विद्या मिलेगी। तो दुखालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा? दुख। कोई संसार में ऐसा नहीं है जो यह कह दे मैं हमेशा सुखी हूं, और कोई ऐसा भी नहीं है जो कह दे मैं हमेशा दुखी हूं। एक बात और समझ लो, सुख के दिन हमेशा रहते हैं क्या? नहीं रहते, चले जाते हैं। तो दुख के भी नहीं रहेंगे, ये भी चले जाएंगे। इस संसार में अस्थाई कुछ भी नहीं है, न सुख न दुख, लेकिन ये दोनों आते रहेंगे, यह क्रम है। यह संसार का चक्र ही ऐसा है। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहेउ मुनिनाथ। वशिष्ठ जी ने भी भरत भैया को यही समझाया, हानि लाभ जीवन मरण जश अपजस विधि हाथ। ये चक्र चलता ही रहता है। श्री वेदव्यास जी यहां पर समझा रहे हैं, देखो, एदेनम च धृतम तेन व्याप्तमेव न संशयः प्रथमम मातृगर्भे वै जन्म दुःखस्य कारणम। अच्छा, विचार करो, ये संसार का आरंभ भी दुख से होता है। हमारे जीवन का आरंभ भी दुख से हुआ है। जब हम जन्म लेते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, जन्म देने वाले को भी, जन्म लेने वाले को भी। मां को भी पीड़ा होती है और बेटे को भी होती है। तो दुख से ही तो जीवन का आरंभ ही होता है। प्रथमम मातृगर्भे वही जन्म दुःखस्य कारणम। और कुमारावस्था भी दुख देती है, युवावस्था भी दुख देती है। अब यहां पर उसकी बड़ी विवेचना है। वैसे एक दो बात और इसमें मैं कहूंगा। भगवान श्री राम और कृष्ण के जीवन पर यदि हम दृष्टि डालें तो क्या उनके जीवन में दुख नहीं आया? आगे तो राजा नल की भी कथा सुनाई है, उनके जीवन में भी दुख आया। कोई ऐसा नहीं हुआ, और को तो छोड़ दो, भगवान भी इस दुनिया में आए तो उनको भी दुख सहन करना पड़ा। श्री राम के जीवन में कितना दुख आया, इतना आप कभी नहीं रोए होंगे जितना श्री राम रोते हैं। पिता की मृत्यु हो गई, ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन मुखाग्नि देने का अवसर नहीं मिला। आप विचार करो, मां रोती रह गई, पिता रोते रह गए, प्रजा रोती रह गई, सबको छोड़ करके वन में आना पड़ा। एक राजकुमार को पर्णकुटी में रहना पड़ा। देखने वाले का कलेजा फट जाता। दुख के तो ऐसे क्षण आए कि श्री जानकी जी का ही अपहरण हो गया। गीधराज जटायु ने जानकी जी की रक्षा का प्रयास किया और उनको भी प्राण गंवाना पड़ा। गीधराज की पीड़ा देखकर श्री राम बहुत रोए। राम जी को तो जानकी जी भूल गई गीधराज के दुख को देखकर। गीधराज की मृत्यु बड़ी अद्भुत है महाराज। बहुत से ऐसे क्षण आए श्री राम के जीवन में। एक क्षण तो ऐसा आया कि भैया लक्ष्मण को ही शक्ति लग गई। श्री राम ने बड़ा रुदन किया है, कैसे वापस जाएंगे, मां सुमित्रा को क्या मुख दिखाऊंगा, श्री जानकी और लक्ष्मण के बिना वापस जाऊंगा तो अयोध्यावासी क्या कहेंगे। लेकिन धैर्य रखकर श्री राम उन दुखों से संघर्ष करते रहे और एक क्षण, एक समय ऐसा आया कि श्री राम राजा बने और पूरे संसार में आनंद छा गया। दुख आया कि नहीं जीवन में, लेकिन दुख की जो परिणति हुई वह आनंद में हुई। अच्छा, एक बात और देखो, भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर दृष्टि डालो।
जन्म कहाँ हुआ? जेल में। जन्म ही जेल में हुआ। अच्छा, जन्म लेते ही पिता ने दूसरे के घर पलने के लिए छोड़ दिया। 6 दिन के हुए पूतना मारने आ गई, 12 दिन के हुए शक्टासुर मारने आ गया, 1.5 वर्ष के हुए तृणावर्त मारने आ गया, अघासुर, बकासुर, अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, आप नाम नहीं गिन सकते, इतने असुर आए। भगवान कृष्ण ने सोचा इसके पीछे का कारण कंस ही है, यदि कंस को मिटा दूं तो जीवन सुखमय हो जाएगा। और वो मथुरा जाकर कंस का वध करते हैं। लेकिन कंस के मिटने से समस्या नहीं मिटी, जरासंध ने 17 बार चढ़ाई कर दी। और आप देखें 17 बार युद्ध करके हरा के भगा दिया, लेकिन जरासंध रुका नहीं। फिर काले वन को लेकर आया, फिर सेना लेकर आया। भगवान ने कहा हर बार लड़ना ही बुद्धिमानी नहीं है, कभी कभी मैदान छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। चलो जरा एक बार भाग कर देखें, शायद कुछ समाधान निकल आए। दुनिया से दूर समुद्र के भीतर द्वारिका बसाई। आप विचार करो, हम कहते हैं ना कि चलो इस झंझट से कहीं दूर चलते हैं, पहाड़ों में चलते हैं, ऐसी जगह जहां कोई अपना ना मिले। जब ऐसा जीवन में हो जाए तो समुद्र में जाकर द्वारिका बसाई। लेकिन महाभारत की विभीषिका सामने आ गई, सारा विश्व एक युद्ध में उतर गया, महाभारत जैसा युद्ध छिड़ गया। और जब विश्व युद्ध छिड़ता है तो उससे कोई बच नहीं सकता, हर देश, हर राज्य, हर व्यक्ति प्रभावित होता ही है। लेकिन जो समझने वाली बात है वह यह है कि आपने कभी यह देखा कि श्री कृष्ण बैठकर रो रहे थे? श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है? श्री कृष्ण तो नाच रहे थे, गा रहे थे। और आनंद की बात यह है कि बंशी बजा रहे थे। अच्छा, बंसी बजाना एक मुहावरा भी है, लोग कहते हैं बहुत चैन की बंसी बजा रहा है। बंशी तब बजती है जब जीवन में बड़ा चैन हो, बड़ा सुकून हो, बड़ी शांति हो, तभी हम बंसी जैसा वाद्य बजा पाते हैं। बंशी तभी बजती है। इसका मतलब इतनी आपत्ति विपत्तियों के बाद भी श्री कृष्ण तो चैन की बंसी बजाते रहे, मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे, गाते रहे, नाचते रहे। संकेत क्या है? जीवन में दुख तो आएगा ही, जीवन में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, ध्यान से समझेंगे, ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन उन विपत्तियों में भी मुस्कुराते रहना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, यही जीवन की कला है। और श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन से यही सिखाया। एक शायर ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीने आ गया, ये हकीकत है उसे दुनिया में जीने आ गया। यही जीवन है। समस्याएं तो आएंगी ही, दुख तो आएंगे। और यहां भी श्री वेदव्यास जी महाराज ने राजा युधिष्ठिर को ये सब सत्संग सुनाया, कथाएं सुनाई। महाराज आप पहले नहीं हो जिसके जीवन में दुख आए, लेकिन हां, जो सत्य पथ पर चलते हैं उनको धैर्य छोड़ना नहीं चाहिए। और सुनो, विजय हमेशा सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय होती है। एक बात और है, जो सत्य पथ पर चलते हैं उनके जीवन में दुख आता ही है। सत्य के लिए हरिश्चंद्र ने भी दुख उठाए, सत्य के लिए श्री राम ने भी दुख उठाए, सत्य के लिए ही कृष्ण ने भी विपत्ति झेली। लेकिन जो सत्य पथ नहीं छोड़ता वही विजयी होता है, वही इतिहास पुरुष बनता है, वही इतिहास का पात्र हो जाता है, वह इतिहास का नायक हो जाता है। घर में बैठ करके समय बिताने वाले की रामायण कभी नहीं लिखी गई। बाहर निकलकर सत्य के लिए लड़ने वाले की ही रामायण लिखी गई। बात समझ में आ रही? अच्छा, राम जी इस धरती पर कितने वर्ष राज्य किया आपको पता है? किसी को पता है? 11,000 वर्ष। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यते। 11,000 वर्ष। और पूरी रामायण की कथा कितने कांड की है? 7 कांड की। और राम जी के 14 वर्ष के जीवन की कथा 5 कांड में, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड।
और 11,000 वर्ष की कथा मात्र 2 कांड में और 14 वर्ष की कथा 5 कांड में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब राम जी 11,000 वर्ष रहे यह महत्व नहीं है। राम जी का असली जीवन तो 14 वर्ष का ही रहा, जिसमें उन्होंने संघर्ष किया। जो जीवन के संघर्ष का हिस्सा है वही महत्वपूर्ण होता है। ध्यान से समझना, आप कितने दीर्घ जीवी हैं यह महत्व नहीं रखता, आप कितने दिव्य जीवी हैं यह महत्व रखता है। हम कितने 1000 वर्ष तक दुनिया में जी लेते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक से 5 साल भी जी लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने अपने लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए, धर्म के लिए कितना जिया ये महत्व रखता है। बाकी जीने को तो सब जी ले रहे हैं, कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़े सब जीते हैं कि नहीं, पशु पक्षी सब जीते हैं। आपके जीवन का क्या मतलब है? और जब आप संघर्ष करते हैं सत्य के लिए, तब वही जीवन महत्व रखता है।